ये बताया था नहीं बताया था मैंने आपको? मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? जीरो होती है। टेंजेंट जो होती है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होता है। आपको याद होगा इंक्रीज डिक्रीज में भी बताया था मैंने, मैक्स और टेंजेंट नॉर्मल वाले कंसेप्ट में भी बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे हमेशा टेंजेंट जो होती है पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। तो स्लोप जो होता है टेंजेंट का जीरो के इक्वल होता है। याद करो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम डेरिवेटिव जीरो के इक्वल रखा करते थे, और मैंने वहाँ पे बताया था जीरो के इक्वल रखने का मतलब है कि हमें वो पॉइंट मिलते हैं जहाँ पे टेंजेंट मैक्सिमम या मिनिमम होगी, क्योंकि इंक्रीज या डिक्रीज मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है डिक्रीज, यहाँ पे क्या कर रहा है इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज यहाँ इंक्रीज। ठीक है जी। तो आप डेरिवेटिव जीरो के इक्वल रखेंगे, यू विल गेट द पॉइंट या पॉइंट्स, एक पॉइंट मिलता है या एक से ज़्यादा। डेरिवेटिव जीरो के इक्वल रखने का मतलब है हमें वो पॉइंट मिलेगा जहाँ पे कर्व या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा। लेकिन हाँ ये श्योर है कि जो वो पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे कर्व या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। गॉट इट? तो सबसे पहला जो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए, अब आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ जीरो के इक्वल रखते हैं। आपको वैल्यूज़ ऑफ एक्स मिलेंगी और ये एक्स की वैल्यू वो होंगी जहाँ पे कर्व या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है, दो वैल्यू आते हैं, तीन वैल्यू आती है, चार वैल्यू आती है, जितनी भी आती है, चाहे एक आती है, लेकिन कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम होगा या कौन सी वैल्यू पे मिनिमम होगा, तो उसका एक कंसेप्ट मैंने इंक्रीज डिक्रीजिंग वाला बताया था, जिसमें मैंने आपको ग्राफ से बताया था। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ प्लस या माइनस, यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस से माइनस आ रहा है तो ये मिनिमम का होता है, माइनस से प्लस आता है तो ये मैक्सिमम का पॉइंट होगा। एक कंसेप्ट मैंने इंक्रीज डिक्रीजिंग में बताया था आपको, ये वाला। ठीक है, लेकिन जो मेन कंसेप्ट चलेगा वो होता है सेकंड डेरिवेटिव। मैक्सिमम जो यहाँ वैल्यूज़ निकल रही है, कौन सी वैल्यू पे वो मैक्सिमम होगा या कौन सी वैल्यू पे मिनिमम होगा, आप निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। क्या निकालेंगे? जो यहाँ डेरिवेटिव आया होगा उसको दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, उसमें पुट करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स। अगर वैल्यू रखने के बाद सेकंड डेरिवेटिव जीरो से छोटा आता है, क्या आता है, जीरो से छोटा, तो मैक्सिमम होगा जो एक्स की वैल्यू होगी उस पर। अगर डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आता है तो क्या होता है, मिनिमम होता है एट एक्स इक्वल्स टू जो भी वैल्यू रखोगे। तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में आप एक्स की वैल्यू रखेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में क्या रखेंगे बेटा आप, एक्स की वैल्यू। अगर सेकंड डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू रखने के बाद नेगेटिव आता है तो उस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, अगर पॉजिटिव आता है तो उस वैल्यू पे मिनिमम होगा। अगर जीरो आ गया तो नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। और ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये जो पॉइंट निकलते हैं ये वैल्यू होती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट जहाँ पे कर्व मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में रोटेट करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है, मतलब ये पॉइंट होते हैं जहाँ पे कर्व मैक्सिमम से मिनिमम या मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा है। ठीक है, ये होते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, क्या नाम है, इन्फ्लेक्शन। ठीक है, करो इसे नोट, ध्यान रखना कनकेव और मिनिमम पे होता है कन्वेक्स। कनकेविटी भी बोलते हैं इसे आप, और इसे हम कन्वेक्सिटी भी बोलते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट जो होता है मैक्सिमम पे हमारा कनकेव होता है, मिनिमम पे कन्वेक्स होता है। ठीक है जी, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन फर्स्ट में, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी, अगर है तो। ठीक है,
फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी, अगर है तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, पहले मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट निकालना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे, एफ एक्स कितना है बेटा, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो पहले इसका क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। कैसे जी, चेन रूल से। इसको आप x मान लो, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, यानी कि 2x माइनस 1 इंटू में जिसे हम x मानते हैं इसका डेरिवेटिव, इसका दोबारा डेरिवेटिव इंटू में करेंगे तो 2x का 1 माइनस 1 का 0 और प्लस 3 का भी 0 हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? ब्रैकेट खोला, 4 आया, 2x माइनस 1 इसे रखा मैंने 0 के इक्वल, 2x माइनस 1 0 आया, x आ गया 1/2, x की वैल्यू एक ही आ रही है। तो ये 1/2 पॉइंट होगा या तो मैक्सिमम का या मिनिमम का। तो मैक्सिमम कैसे चेक करते हैं, फिर आप दोबारा डेरिवेटिव करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव इसका कर रहा हूँ, इसका करा 4, 2x का 1 1 का 0, तो सेकंड डेरिवेटिव आया 8। सेकंड डेरिवेटिव में हम x की वैल्यू पुट करते हैं 1/2 जो भी आई है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में x ही नहीं है, तो वैल्यू तो पुट करे तो करे कहाँ, है कहीं x की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में? नहीं ना, x नहीं है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्टली कांस्टेंट आ रहा है, और कांस्टेंट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 हो गया तो सेकंड डेरिवेटिव 0 है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा। कितने पे, जब x कितना है 1/2। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू 1/2 मेन फंक्शन में रख देंगे। हाँ जी, हाँ सॉरी, मिनिमम सॉरी मिनिमम, मेरा ध्यान कहीं और था। मिनिमम होगा तो मिनिमम वैल्यू होगी ये, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू 3 होगी, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है जी। जैसे ये वाले क्वेश्चन हैं मोड वाले, इनमें आपका मैक्सिमम मिनी वैल्यूज़ का पता नहीं लगता है, तो इनमें हिट एंड ट्रायल से करा जाता है। आपको पता है मोड एक्स फंक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। मोड एक्स प्लस 2 मोड में जो भी है, इट ऑलवेज रिटर्न पॉजिटिव वैल्यू, हाँ या ना। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, लोएस्ट वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में, इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0। लोएस्ट वैल्यू 0 है, वो यहाँ रख दी। 0 माइनस 1 फाइनली आया -1। उसके बाद वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी 0 के बाद। तो इंक्रीज हो रहा है मतलब सबसे लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू है। तो ये फंक्शन जो है मिनिमम होगा -1 पे, दिस इज व्हाट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 है, 0 से ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता। उसके बाद जैसे जैसे मैं 0 जिस पे 0 है, सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 है, उसके बाद जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ा करता रहूँगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। मतलब -2 जब मैंने रखा तो 0 आ रहा है, -2 के अलावा कोई भी वैल्यू रखो तो ये हमारा ग्राफ इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जब बढ़ता जा रहा है यानी कि ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम कहीं होगी ही नहीं। क्लियर है? माइनस अगर बाहर आ जाए, नेगेटिव है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि माइनस बाहर है तो इसका मतलब ये डिक्रीज कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? डिक्रीज। मोड के बाहर अगर माइनस डिक्रीज कर रहा होगा तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी। और सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगी इसकी भी? 0। तो मैंने 0 रखा +3, तो फाइनली 3 आया, तो 3 हमारा क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि बाहर नेगेटिव लगा हुआ है। अगर बाहर ये ऐसे होता तो 0 + 3, तो ये 3 हमारा क्या होता? मिनिमम वैल्यू होती, ठीक है जी। क्योंकि इसका ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा, इसका ग्राफ अपवर्ड जाएगा, तो ये डिक्रीज कर रहा है, इसलिए
नेगेटिव है, डिक्रीज कर रहा है, इसमें इसलिए मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये इंक्रीज कर रहा है इसलिए इसमें मिनिमम वैल्यू होगी। कोई डाउट? इस वाले में साइन की वैल्यू रख दो। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है साइन की? साइन की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है -1। -1 रखा तो -1 + 5 कितना आएगी 4, तो मिनिमम वैल्यू होगी 4। और साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। 1 रखा तो 1 + 5 कितना है बेटा 6। ठीक है, इसकी कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती, तो ये ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये अब देख लेना। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन है, ये 4th कि प्रूव डैट दीज फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ऑब्वियसली नहीं होगा, जैसे मैं f(x) = e⁻x का डेरिवेटिव करता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करते हैं। मैंने डेरिवेटिव करा इसका e⁻x का e⁻x, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा और अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा। x वैल्यू निकालने के लिए जब e यहाँ से हटता है, ये ध्यान रखना, जब e हमारा हटेगा तो उधर वाली वैल्यू लॉग में आ जाएगी। ऑलवेज बी रिमेंबर, e हटाऊंगा तो उधर वाली वैल्यू लॉग में आ जाएगी, तो log 0 ये होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइंड। जो x की वैल्यू आ ही नहीं रही है तो इसका मतलब इस फंक्शन का ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। क्लियर है? इसी तरह इस वाली सेकंड वाली पार्ट कर, इसका डेरिवेटिव करा 1/x आया, 0 के इक्वल रखा, तो अगर मैं इसको इन्वर्ट करता हूँ तो x कितना हो जाएगा 1/0। ये भी क्या हो रहा है नॉट डिफाइंड, इसमें भी आप x की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब ये भी नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। इसी तरह जब इसका करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, d निकालेंगे आप इस वाले क्वेश्चन में, d आप देखना d 0 से छोटा आ जाएगा, मतलब नो रियल सॉल्यूशन। जब d 0 से छोटा आ गया तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी कहीं से मैक्सिमम या मिनिमम नहीं होगा, बिकॉज आप x की वैल्यू ही फाइंड नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? इसको नोट, इसको ये वाले मेन क्वेश्चन है वो ये, जैसे थर्ड है, फिफ्थ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, पहले थर्ड की बात करता हूँ। आपको कहा है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, ठीक है, या मैक्सिमम बात एक ही है। फंक्शन के अंदर निकालो तो आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूँ, नहीं मैं फोर्थ बता रहा हूँ, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4, f(x) = sin x + cos x, और है हमारा 0 से 2π। ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है ये जरूर चेक कर लेना। 0 से 2π ओपन है क्लोज है? हाँ सॉरी, कोई नहीं, वो तो मैं चेंज कर दूंगा अभी। 0 से 2π ओपन है या क्लोज है? फोर्थ क्वेश्चन में ओपन है। जब बस ये जरूर ध्यान रखना, ओपन ब्रैकेट है। अगर क्लोज ब्रैकेट होता है तो सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। अगर क्लोज ब्रैकेट है तो सेकंड डेरिवेटिव नहीं करेंगे, अगर ओपन ब्रैकेट है तो सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, या अगर इंटरवल दिया हुआ है तब, ओपन इंटरवल दिया हुआ है तब भी, और इंटरवल नहीं दिया है तब भी, दोनों केस में सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। लेकिन जिसमें क्लोज इंटरवल आ जाता है उसमें हम सेकंड डेरिवेटिव नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5th में, 7th में देखो क्लोज इंटरवल है तो सेकंड डेरिवेटिव नहीं करेंगे इसके अंदर, 8th में भी नहीं करेंगे, इसमें करेंगे बिकॉज इसमें इंटरवल नहीं दे रखा 9th वाले क्वेश्चन में, चेक कर लो। 10th में करेंगे, 10th में सेकंड डेरिवेटिव नहीं करेंगे, ओपन ब्रैकेट दे रखा है। 2 क्वेश्चन है, एक 1-3 और एक ये। क्लियर है? तो मैं इसके अंदर पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करा, sin x का हो गया cos x, cos x का हो गया sin x = 0। cos x आ गया बेटा माइनस sin x, cos x अपॉन sin x आया, ठीक है जी। cot x आया -1। 0 से 2π है तो चारों क्वाड्रेंट देने पड़ेंगे। फर्स्ट में है थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा लिखते हैं हम। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ में। तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट से वैल्यू आएगी पाई माइनस करके
थीटा हम बोलेंगे जहाँ पे 1 होता है। 1 कितने पे होता है बेटा? π/4 पे। एक्स आया हमारा 3π/4। फिर लिखेंगे 2π - π/4 यानी कि एक्स आया हमारा 7π/4। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? अब हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि ओपन इंटरवल है। कोस का होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का होता है प्लस कोस एक्स। ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। एक एक करके वैल्यू रखते हैं। पहले मैंने रखी 3π/4, एफ डबल डैश 3π/4 माइनस साइन 3π/4 प्लस कोस 3π/4। वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3π/4 से क्वाड्रेंट देख लो। 3π/4 से क्वाड्रेंट देख लो। 3π/4 कौन से क्वाड्रेंट है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट से निकाला है बेटा 3π/4। हाँ जी, 3π/4 से क्वाड्रेंट पता लग गया। 3 को कर दो साइड में, बचा क्या मेरा? π/4। साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है? साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में है 3π/4? सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए हम प्लस का 1/√2 लिख देंगे। वहीं पे कोस की वैल्यू क्या होती है? 3π/4। हमारा 3π/4 से पता लगा क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है। वैल्यू क्या आएगी? उसका तरीका ये है, 3 को कर दो साइड, π/4 पे कोस की वैल्यू होती है 1/√2। तो सोल्व करके आया -1/√2, -1/√2 सोल्व करके आया -√2, जो कि 0 से छोटा है। क्लियर है? इसका मतलब fx क्या है? 0 से छोटा है। इज मैक्सिमम कितने पे? जब x कितना है? 3π/4। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको। उसके लिए क्या करते हैं? मेन फंक्शन में रख देते हैं साइन 3π/4 कोस 3π/4। इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू -1/√2। सोल्व करके √2 आ गई। ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। अभी हमने ये वैल्यू रखी, अब दूसरी वैल्यू रख रहा हूँ 7π/4। 7π/4 रखा सेकेंड डेरिवेटिव में, इसमें एफ डबल डैश 7π/4। तो जी माइनस साइन 7π/4 प्लस कोस 7π/4। 7π/4 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, वैल्यू क्या होगी? 7 को कर दो साइड में, π/4 पे साइन की वैल्यू क्या होती है वो देख लो, 1/√2। और कोस की वैल्यू होगी प्लस 1/√2। सोल्व करके ये √2 आएगा, 0 से बड़ा आएगा। कोई डाउट? कोई डाउट? fx इज मिनिमम कितने पे? 7π/4 पे। मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे बेटा? आप फंक्शन में रख देंगे यहाँ पे साइन 7π/4 माइनस कोस 7π/4। इसके लिए -1/√2, इसकी भी -1/√2। सोल्व करके -√2। तो मिनिमम वैल्यू ये आई है, मैक्सिमम वैल्यू ये आई है। अगर यही क्वेश्चन हमारा क्लोज इंटरवल में होता तो हम ये स्टेप नहीं करते, सेकंड डेरिवेटिव वाला। तो हम क्या करते? अब यहाँ तक तो करना होता है, यहाँ तक तो करना ही करना है। हमारी जो वैल्यू आई है वो वैल्यू, दोनों की दोनों वैल्यू इसके बीच में आ रही है, 0 से 2π के बीच में। जो भी x की वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू वही लेंगे जो इसके बीच में आएंगी, जो इंटरवल दे रखा है। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी हम वही लेंगे जो इनके बीच में आएगी, जो क्लोज इंटरवल दे रखा है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यू आ रही है। किसी किसी क्वेश्चन में एक आध वैल्यू नहीं भी होती, ऐसी आ जाती है जो इसके अंदर नहीं आएगी, और जो इसमें नहीं आएगी उससे हम छोड़ देंगे। कोई डाउट? तो हमारी वैल्यू होगी 4, 2 तो यही 0, एक 0 ली, फिर हमने ली 3π/4, फिर 7π/4,
और फिर 2 पाई, ये 4 वैल्यू आ गई। कोई डाउट? जीरो रखेंगे आप इसमें, साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो -1। फिर हम 3π/4 रखेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू -1/√2, सोल्व करके √2 आ गया। फिर 7π/4, साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, इसके लिए -1/√2, ये सोल्व करके -√2 आ गया। फिर लास्ट करी 2 पाई, साइन 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई, 0 -1 -1। तो आप देखो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, √2। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जी, चारों वैल्यूज में देखनी है। सबसे बड़ी वैल्यू √2 है, कितने पे है जी, 3π/4 पे। और सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 4 -√2, कितने पे, 7π/4। करेंगे क्या, एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, थर्ड होल पार्ट 6 to 6, 7, 9, 10, बस ये क्वेश्चन करेंगे आप।